देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। क्या गौरव गोगोई आईएसआई एजेंडे पर काम कर रहे थे? असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के दावों से मचा देश भर में सियासी तूफान। कांग्रेस ने बताया बकवास। देश की राजनीति में एक और बड़ा धमाका। असम सीएम का आरोप। आईएसआई के बुलावे पर पाकिस्तान गए गोगोई, देश की सुरक्षा पर उठाए सवाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच चल रही जुबानी जंग अब देश की राजनीति में एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। शर्मा ने दावा किया है कि गोगोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे और वहां ट्रेनिंग ली। इसके बाद गोगोई ने संसद में राफेल डील और भारत के परमाणु ठिकानों को लेकर सवाल पूछे, जिसे लेकर शर्मा ने सीधा सवाल उठाया, क्या ये सवाल किसी और ने लिखवाए थे? सीएम हेमंत का बड़ा दावा। पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे गोगोई। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गौरव गोगोई पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के बुलावे पर पाकिस्तान गए थे। अगर यह सांस्कृतिक या शैक्षणिक यात्रा होती तो विदेश मंत्रालय से बुलावा आता। गृह विभाग के निमंत्रण का मतलब साफ है, ट्रेनिंग और रणनीतिक संवाद। पाकिस्तान से लौटते ही उन्होंने राफेल डील पर सवाल उठाया और परमाणु सुरक्षा से जुड़ी संसद में जानकारी मांगी। क्या उन्होंने ये सवाल खुद तैयार किए या उन्हें लिख कर दिया गया? शर्मा ने जोर देकर कहा कि उनके पास इस पूरी यात्रा और गतिविधियों से जुड़े दस्तावेजी सबूत हैं, जिन्हें वे 10 सितंबर 2025 तक दूतावास से प्राप्त करेंगे। गोगोई की पत्नी पर भी गंभीर आरोप। ब्रिटिश नागरिक और पाक एनजीओ से तनख्वाह। शर्मा ने गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर भी निशाना साधा। गोगोई की पत्नी भारत में रहते हुए पाकिस्तान के एक एनजीओ से वेतन प्राप्त कर रही थी। उन्होंने पाकिस्तान की 19 यात्राएं की, जिनमें से कुछ यात्राएं कथित रूप से पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठने के लिए थी। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया, क्या ये महज संयोग है या कोई गहरी साजिश? गोगोई का पलटवार। मुख्यमंत्री बौखलाहट में ट्रोल बन गए हैं। कांग्रेस सांसद गोगोई ने अपने एक्स हैंडल पर लगातार 4 पोस्ट कर सीएम शर्मा को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री झूठ के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जो किसी बी ग्रेड फिल्म से भी खराब है। वे सीएम कम आईटी सेल ट्रोल ज्यादा लगते हैं। अगर उनके पास सबूत हैं तो अभी सामने लाएं, सितंबर तक का नाटक बंद करें। पिछले 13 वर्षों से सीएम मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि उन्हें मुझसे असुरक्षा महसूस होती है। कांग्रेस का पलटवार। यह चरित्र हत्या है, अगर सबूत है तो एफआईआर क्यों नहीं? कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम शर्मा से सवाल पूछा, अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो सरकारी एजेंसियों की क्यों नहीं सौंपे गए सबूत? क्या यह पूरा मामला असम में अवैध कोयला खनन और ड्रग माफिया से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जिसे गोगोई ने उजागर किया? अवैध कोयला खनन बना विवाद की जड़। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी जब गोगोई ने असम में अवैध कोयला खनन और नकली बिलिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा था कि ईडी ने 1.58 करोड़ नगद बरामद किए हैं। हर दिन 1200 टन अवैध कोयला निकाला जा रहा है। यह सब कुछ सीएम के संरक्षण में हो रहा है। सीएम शर्मा ने जवाब में कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ईडी को बदनाम करते हैं और गोगोई उसी एजेंसी की तारीफ कर रहे हैं। क्या चाहते हैं जानकार? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक राजनीति के गंभीर बिंदुओं को छूता है। अगर मुख्यमंत्री द्वारा दावा किया गया सबूत सामने आता है तो यह राजनीतिक तूफान का कारण बन सकता है, लेकिन अगर यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति निकली तो इससे मुख्यमंत्री की साख पर भी बड़ी सवाल खड़े होंगे। आगे क्या केंद्रीय एजेंसियां जांच शुरू करेंगी? क्या सीएम शर्मा 10 सितंबर को पुख्ता सबूत पेश करेंगे? क्या कांग्रेस गोगोई की छवि बचा पाएगी या मामला कोर्ट तक पहुंचेगा? निष्कर्ष, जब सियासत में घुसा आईएसआई, परमाणु नीति और निजी रिश्तों का जाल, यह विवाद असम की सीमाओं को लांघ कर अब राष्ट्रीय मंच पर है। आईएसआई से लेकर राफेल तक, परमाणु नीति से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक, हर कोण से यह मामला सियासत, सुरक्षा और सच्चाई की त्रिमूर्ति बन गया है। आप देश देख रहा है, क्या 10 दिसंबर को मिलेगा सबूत या ये भी एक और सियासी जुमला निकलेगा? राजनीति में आरोप सामान्य है, लेकिन जब आरोपों में आईएसआई, पाकिस्तान और देश की रक्षा नीति शामिल हो तब यह सिर्फ राजनीति नहीं, राष्ट्रीय चिंता बन जाती है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।